पिता के बिना घर छत्तीसगढ़ के एक छोटे से कस्बे में एक साधारण सा घर था, जिसकी दीवारें भले ही छूने की थीं, लेकिन उनमें परिवार का प्यार और अपनापन गहराई तक बसा हुआ था। इस घर में रहते थे पिता रामनारायण, माँ सुशीला और उनके 4 बच्चे। सबसे बड़ी बेटी आरती 17 वर्ष, दूसरा बेटा संदीप 15 वर्ष, तीसरी बेटी प्रीति 12 वर्ष और सबसे छोटा रोहित 9 वर्ष। पिता कस्बे के पोस्ट ऑफिस में पोस्ट मास्टर थे। उनका स्वभाव बेहद शांत और ईमानदार था। पूरे इलाके में लोग उन्हें सम्मान से राम बाबू कहते थे। लेकिन उनकी एक बड़ी समस्या थी, उनका स्वास्थ्य। शुगर, ब्लड प्रेशर और कमजोर शरीर ने उन्हें सालों से जकड़ रखा था। फिर भी हर सुबह वे अपनी पुरानी साइकिल पर पोस्ट ऑफिस जाते, चाहे तेज धूप हो या बरसात। घर लौटते वक्त उनके पास ज्यादा पैसे नहीं होते थे, लेकिन बच्चों के लिए कुछ मिठाई या बिस्किट जरूर लाते। माँ घर संभालती थी, बच्चों को पढ़ाती और खाने पीने का इंतजाम करती। आरती, जो सबसे बड़ी थी, पढ़ाई में तेज थी और पिता का सपना था कि वह एक दिन अफसर बने। रामनारायण को कई बार डॉक्टर ने आराम करने की सलाह दी थी, लेकिन वह कहते, अगर मैं घर बैठ गया तो बच्चों की पढ़ाई कैसे चलेगी? सुशीला, हमें किसी भी हाल में इन्हें पढ़ाना है। उनकी तनख्वाह बस घर का खर्च और बच्चों की फीस में ही खत्म हो जाती थी। अक्सर महीने के आखिरी दिनों में घर में दाल रोटी का ही इंतजाम होता, लेकिन बच्चों के चेहरों पर कभी मायूसी नहीं आने देते। रात को खाने के बाद वे चारों बच्चों के साथ बैठते, कहानियां सुनाते और कहते, देखो, पढ़ाई ही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। गरीबी को हराने के लिए यही काम आएगी। एक दिन सुबह सुबह ही रामनारायण की तबीयत अचानक बिगड़ गई। सीने में तेज दर्द और सांस लेने में तकलीफ होने लगी। माँ ने घबराकर पड़ोसियों की मदद से उन्हें कस्बे के अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टर ने तुरंत इलाज शुरू किया, लेकिन उनका कमजोर शरीर अब और लड़ नहीं सका। कुछ ही घंटों में खबर आई, रामनारायण जी नहीं रहे। घर में जैसे भूचाल आ गया। माँ सुशीला सुन्न हो गई। आरती और उसके भाई बहन फूट फूट कर रोने लगे। पिता के बिना घर का सारा सहारा जैसे टूट गया। पिता के चले जाने के बाद सबसे बड़ा सवाल था, अब घर कैसे चलेगा? माँ को कोई कामकाज का अनुभव नहीं था। सरकारी मदद बस कुछ दिनों के लिए थी। रिश्तेदारों ने सहानुभूति जताई, लेकिन आर्थिक मदद कोई ज्यादा नहीं कर पाया। तभी आरती ने खुद को संभाला और माँ से कहा, माँ, रोने से कुछ नहीं होगा। हमें पापा का सपना पूरा करना है। मैं घर और सबको संभाल लूंगी। उस दिन से 17 साल की एक लड़की के कंधों पर 4 बच्चों और एक बीमार माँ की जिम्मेदारी आ गई। आरती ने सबसे पहले अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए स्कूल से फीस में छूट मांगी। स्कूल के प्रिंसिपल ने पिता की मौत और उसकी मेहनत को देखते हुए आधी फीस माफ कर दी। साथ ही उसने कस्बे में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। सुबह स्कूल, दोपहर में ट्यूशन, शाम को घर के काम। यही उसकी दिनचर्या बन गई। संदीप को भी पढ़ाई के साथ साथ एक साइकिल रिपेयर की दुकान में काम मिल गया, जिससे थोड़ा पैसा आने लगा। कई लोग ताने मारते, लड़की होकर बाहर काम कर रही है, पढ़ाई छोड़कर शादी कर लो। लेकिन आरती हर बार यही जवाब देती, मेरे पापा ने सिखाया है कि पढ़ाई छोड़ना हार मानना है, और मैं हार नहीं मानूंगी। उसकी मेहनत और लगन देखकर कुछ अच्छे लोग भी आगे आए। एक पड़ोसी आंटी ने आरती को सिलाई सिखा दी। जल्द ही वह कपड़े सिलकर भी कुछ कमाने लगी। 2 साल बाद आरती ने 12वीं की परीक्षा अच्छे अंकों से पास कर ली। उसी के साथ उसकी ट्यूशन का काम भी बढ़ गया। लोग अब उसे टीचर दीदी कहकर बुलाने लगे। संदीप ने ITI से पढ़ाई पूरी कर ली और बिजली का काम शुरू किया। घर में थोड़ी आर्थिक स्थिरता आने लगी। आरती ने स्नातक करने के साथ साथ B.Ed किया और कस्बे के एक स्कूल में शिक्षक बन गई। उसकी तनख्वाह अब इतनी थी कि वह अपने भाई बहनों की पढ़ाई अच्छे से करा सके। प्रीति ने नर्सिंग का कोर्स किया। रोहित इंजीनियरिंग में चला गया। कई साल बाद चारों भाई बहन अपने अपने पैरों पर खड़े हो गए। माँ की आंखों में खुशी के आंसू थे। आरती ने अपने पापा की तस्वीर के सामने दीपक जलाया और कहा, पापा, हमने हार नहीं मानी। आपके बिना घर टूटा नहीं, बल्कि और मजबूत हो गया। ये कहानी सिखाती है कि परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, जिम्मेदारी और मेहनत से हर मुश्किल को जीता जा सकता है। पिता के बिना घर
सच में अधूरा होता है, लेकिन एक बेटी का हौसला उसे पूरा कर सकता है।